नमस्कार दोस्तों। आज एक और कंपनी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और कंपनी जो आज ढूंढ के लाए हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर या कह लो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड है। और जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लगभग 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ये लोग दे चुके हैं अब तक, और 1200 एम्प्लॉयज़ इनके पास काम करते हैं। तो यहीं से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंपनी 250 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट दे चुकी है वो अल्टीमेटली करना क्या चाहती है और कर क्या रही होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो लगभग सन 1990 से ये कंपनी काम कर रही है और 2006 से लिस्टेड है ये कंपनी। तो उसके अलावा इनको क्या होता है कि ये अपने प्रोजेक्ट्स नहीं लेते, ये जो इनको कोई देता है प्रोजेक्ट तो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। सबसे पहले ये एक आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है शांग्रीला का, जो कि बेंगलोर बेस्ड है। और आप इसमें समझ सकते हो कि इसी के अंदर के इन्होंने और होटल्स बनाए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स ये लोग बनाते हैं। दिल्ली का ये सिलेक्ट सिटी वॉक है, ये आपको नज़र आ रहा है। फिर से आपको बेंगलोर में एम्बेसी टेक विलेज नज़र आ रहा है, ये भी इन्हीं का है। गुड़गांव में हाइंस वन सेंटर हो गया, एम्बेसी वन बेंगलोर और हीरो प्लांट निमराना। तो ये इस तरीके के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उसको बना के पूरा करके आगे कंपनी को दे देते हैं। उसके अलावा भी इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे रेजिडेंशियल, तो होता क्या है कि जब कोई भी कंपनी काम करती है तो उनका जिस तरीके का भी काम है, जैसे हम रेजिडेंशियल की बात करें, फ्लैट बनवाने हैं या कोई घर बनवाने हैं, विलास बनवाने हैं, तो आप ये देखो आपके सामने ये आपके सामने गुड़गांव की ये बेंगलोर की पिक्चर है, प्रेस्टीज गोल्फ शेयर और एम्बेसी प्रिस्टीन, एम्बेसी ग्रोव, जेपी इम्पीरियल, ठीक है, फोर सीजन। ये जो भी इनके सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे इन्हीं के दिए हुए प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये होता क्या है कि कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां खुद नहीं बनाती हैं, वो आगे इनको सब एलोकेट कर देती हैं। इस तरीके से ही रेजिडेंशियल हो गया। तो इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स भी ये लोग बनाते हैं। आपको पता है कोई भी अपनी साइटों पे इस तरीके के सीधा फोटो तो नहीं डाल सकता, या प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं डाल सकता जो उसने खुद ना करा हो। तो एटलीस्ट हमको ये तो समझ में आता है कि हाँ भैया इन्होंने ये काम करे हैं, पूरा करा है, या जिस तरीके से भी इन लोगों के अंदर इसकी हिस्सेदारी रही है। तो ये इंस्टीट्यूशंस का काम है सारा जो ये कंपनी देख रही है। आप ये देखो रेजिडेंशियल हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया। अब मैं आपको इसका एक हॉस्पिटल नज़र करना चाह रहा हूँ, मोहाली का है ये। सामने आपके पटना नज़र आ रहा है, आपको दिल्ली का नज़र आ रहा है, फरीदाबाद नज़र आ रहा है, रायपुर, और ये एक और दिल्ली। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़े लेवल की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। होता क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं थोड़े लंबे चलते हैं। कोई ऐसा तो होगा नहीं 6-8 महीने में भैया पूरा हो जाएगा, जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स ये दिखा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट्स जब चलते हैं तो इनको टाइम लगता है और बहुत सारी अप्रूवलें लगती हैं और बहुत सारा पैसा लगता है। अब वो पैसा नो डाउट देना तो पीछे वालों ने, मतलब जिन्होंने इनको ठेका दिया है, जो इनसे काम करवा रहे हैं। बस वहाँ पे कई बार दिक्कत हो जाती है कि प्रोजेक्ट्स हमारे डिले हो जाते हैं या प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते, जो भी है जो भी। क्योंकि आप समझिए, मान लो आप घर ही बना रहे हैं तो आपको लेबर की प्रॉब्लम आनी है, आपको कागजों की, आपको फंड्स की प्रॉब्लम आनी है। तो ये देखिए आप इतने तरीके का इन लोगों ने काम करा हुआ है, आप सब देख सकते हैं कितने तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ही ये कंपनी की थोड़ी सी मैंने आपको ओवरऑल वैल्यू दिखाने की कोशिश करी है। बहुत सारे तरीके के इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, और ऐसा ये नहीं है कि आज की कंपनी है, कंपनी सन 1990 से लगी हुई है। तो ये देखो, ये बेंगलोर के ही ज़्यादातर इनके पास प्लांट्स हैं। तो ये इन लोगों ने ही बना के सब पूरा करा है। ये देखिए इस तरीके से भी ये लोग बना के दे रहे हैं। जैसे सूरजपुर का प्लांट ही यहाँ का दिखाया इन लोगों ने, मनेसर के प्लांट दिखाए हैं। इधर रुद्रपुर में ब्रिटानिया बिस्कुट की लग रही है, इधर डेलमेर की लग रही है, इधर कैरो इंडिया की लग रही है। तो ये एक तरीके की थोड़ी सी मैंने आपको कंपनी की प्रोफाइल दिखाने की कोशिश करी कि भैया कंपनी करती क्या है। पहले तो ये समझ ले कोई भी आदमी कि भैया जब हम किसी शेयर में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो हमें पता तो हो कि भैया कंपनी करती क्या है।
कंपनी बातें नहीं कर रही, कंपनी कुछ काम कर रही है। अब हम चलते हैं थोड़े से इनके नंबर्स के ऊपर। आप ये देखो 29 रुपये का भाव निकल के आ रहा है, 38 रुपये का इसका एक टाइम का हाई लगा हुआ 52 वीक का, और लगभग 650 800-900 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यूएशन निकल के आती है, जिसके अगेंस्ट हमारे पास लगभग 334 रुपये का लोन खड़ा हुआ है। मतलब होता क्या है कि कंपनी जब भी काम करती है तो ऐसा तो नहीं होगा इनको देने वाले भी एक बार में तो सारा पैसा नहीं दे देंगे, इन्हें भी कुछ पैसा उठाना पड़ेगा और उसके बाद ही उस पैसे से काम पूरा होगा। जब वो काम पूरा होगा धीरे धीरे पेमेंट रिलीज़ होंगी, पेमेंट रिलीज़ होगी तभी आगे के काम चलेंगे। तो इस पर ये इतना बड़ा लोन नहीं है, ये इतना बड़ा लोन नहीं है कि भैया इनकी वर्किंग ख़त्म हो जाए या इनके ऊपर कंपनी का कोई बहुत बड़ा कर्जा आ जाए और कंपनी कह दे कि भैया हमारे हाथ खड़े हैं। लोन जरूर है, होता है लोन कंपनी के ऊपर, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, हमको सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है लेवल ऑफ 52% के आसपास की, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखा रहा है लेवल ऑफ 15% के आसपास की। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट की बात कर लूँ तो इन्होंने दिखा दी है 2500% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दी है। तो अगर हम इसे 100, 200%, 300% भी मान के चले, पकड़ के चलें इस चीज़ को, तो आने वाले टाइम पे ये आपको अच्छे रिजल्ट नज़र आ सकते हैं। पर शर्त ये है कि आपको ये समझना होगा कि कंपनी कर क्या रही है, क्योंकि इस कंपनी ये मतलब इस तरीके की कंपनी में सिर्फ एक ही दिक्कत रहती है, वो दिक्कत ये है पेमेंटों की, क्योंकि ये काम होना पेमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि माल बनाया और कल सुबह बिक जाएगा, इनको प्रोजेक्ट पूरा करने में टाइम लगता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जितने तरीके की इन लोगों ने अपनी साइटों पे प्रोजेक्ट दिखा रखे हैं वो कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है और छोटे मोटे ब्रांड नहीं है, सारे बड़े ही ब्रांड हैं जितने भी आप सोच सकते हैं। अब यहाँ देखो आप सेल्स ग्रोथ देखो 936, 748 करोड़, 790 करोड़, 748 करोड़ से सीधे 1100 करोड़, ये एक बहुत बड़ा जंप हुआ। और ऐसे अगर हम प्रॉफिट देखो तो 48 करोड़, 13 करोड़, -30 करोड़, यहाँ लॉस आ गया था क्योंकि वो कोरोना वाला टाइम था, वहाँ से वापस उठे 3-3.5 करोड़ का पोस्ट हुआ प्रॉफिट। लेकिन अब की बार सीधा ही 65%, मतलब 3 रुपये वाली चीज़, 3 रुपये का प्रॉफिट जो था वो 65 रुपये बन चुका है। तो अब दोबारा और रिजल्ट्स आने वाले हैं, मार्च ख़त्म होने वाला आपको पता है, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर और अच्छे रिजल्ट्स आने की पूरी एक अंदाज़ा हमको लग रहा है। क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक वी शेप बनाता नज़र आ रहा है आपको। अगर डेट इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो 2:1 से कम होना चाहिए, जो कि है 2:1 से। प्राइस टू कैश फ्लो मतलब पैसे हैं कंपनी के पास ही, कोई दिक्कत नहीं, कैश की कोई कमी नहीं है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो आप देखेंगे प्रमोटर के पास लेवल अगर शेयर होल्डिंग समझे तो 61 या 62%, 60-61% के आसपास प्रमोटर के पास है, और लगभग 38% जो है वो बाज़ार में आम पब्लिक के पास है, और आधा % हमारा एफआई लेके बैठा हुआ है, जो कि ना के बराबर सही है। तो इसमें थोड़ी सी ये एक डिसएडवांटेज ज़रूर है कि एफआई और डीआई की इसके अंदर हिस्सेदारी बहुत कम है। और उससे भी बड़ी बात है कि जो नज़र आती है थोड़ी सी कि इस प्रमोटर की जितनी भी शेयर होल्डिंग है वो सारी की सारी एक तरीके से प्लेज हुई पड़ी। प्लेज का मतलब समझते हैं गिरवी रखवा रखी है इसने, और इसके अगेंस्ट में इसने पैसे उठवा रखे होंगे। तो हमें ये देखना है इस कंपनी में एंट्री लेने से पहले कि एक तो ये थोड़ा सा प्लेज कम होने लग जाए, मतलब ये जो गिरवी इसने शेयर रखा रखे हैं ये कम कर दे, इधर से इसका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता चला जाए, तो जिससे इसको और प्रोजेक्ट जो मिले और जो प्रॉफिट हो उससे ये जो अपना इन्होंने प्लेज करा रखा है ये धीरे धीरे हटवा लें या छुड़वा लें, जो भी हो। क्योंकि होता क्या है कि जब प्लेज रखे हैं शेयर तो भैया वो कहीं ना कहीं पैसे का इस्तेमाल करने के लिए ही यूज़ हो रखे हैं। आगे चलते हैं, अगर हम नंबर्स पे देखें तो 736, 748, 792, फिर 748, लेकिन 748 के बाद सीधा जो सेल या अगले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 1140 हो जाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात कर दूं तो इंटरेस्ट भी इनका उतना ही खर्चा है, उसके आसपास का है। लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो 65, 21 माइनस में आ गया यहाँ पे 37 और 91। और ऐसे ही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, जो एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट हुआ वो 48, 99, 13, 19 माइनस में यहाँ पे था 3.5 हुआ, 3.5 का सीधा 65 बन गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया ये कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट इन लोगों ने पोस्ट करा है। और मुझे उम्मीद है जो अगला इनका रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपको कुछ
बड़ा प्रॉफिट नज़र आना चाहिए। इधर से हम देखेंगे तो कंपनी अपने रिजर्व्स रेगुलर बढ़ा रही है, अच्छी बात है, जो कि बढ़ाने भी चाहिए भैया। पहले मेरी जेब में 500 रुपये थे, अब 571 रुपये के आसपास है, तो मेरी बोरिंग्स अभी वहीं की वहीं हैं जो उन लोगों ने दिखाया हुआ है, तो ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ ऊपर नीचे होती रहेंगी, वो तो साल के एंड में अपने आप डिसाइड हो ही जाता है। और इधर से लोन्स एंड एडवांसेस भी ठीक ठाक हैं, वो कोई ख़ास नहीं है। तो मेन तो मुद्दा वहीं पे ही है कि भैया अगर इनका प्रॉफिट इस साल भी और पोस्ट होता है तो आप शेयर में कुछ मूवमेंट होती देख सकते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आप देख रहे हैं लगातार ये ट्रेंडिंग में है, और मुझे उम्मीद है 23 में भी ये ट्रेंडिंग ही रहेगा। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनका चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम आ जाते हैं चार्ट पे, तो ये आप देख सकते हैं डे फ्रेम लगा हुआ है। डे फ्रेम में लगभग अभी अपने 200 से ऊपर ट्रैवल कर रहा है थोड़ा सा वीक ही अभी मार्केट कंडीशन भी अभी ऐसी है। पर आपको नज़र रखना है अब इसके 2 घंटे वाले चार्ट पे कि भैया यहाँ पे ये क्या हो क्या रहा है। अगर ये यहाँ से थोड़ा ऊपर रह के थोड़ा सस्टेन करता है तो आपको एक नए लेवल्स निकलते नज़र आ सकते हैं। तो देखना ये है कि भैया अगले लेवल ये क्या दिखाएगा आपको। हो सकता है कि अगर ये 30 रुपये पार कर जाए तो आपको 31-32 के लेवल आते नज़र आ सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा इस पर वर्किंग करने की कोशिश करें तो लेवल यहाँ इसने हाई टच करा है, और यहाँ से ये यहाँ जा रहा है। तो एक ये लेवल जो 29 का निकल के आ रहा है, 30 का एक लेवल निकल के आ रहा है 30 रुपये के आसपास का, जो मैं आपको बता रहा था। तो 30 के बाद थोड़ा सा इसमें स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता है, तो आपको थोड़ा नज़र रखनी है इसके अंदर, देखते रहना है कि ये क्या कर रहा है 2 घंटे के चार्ट पे या 1 घंटे के चार्ट में देखते रहें, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे बात करिए, उनके साथ डिस्कस करिए, अपनी स्टडी करिए शेयर के ऊपर कि भैया इस तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर है। और अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, इससे बढ़ावा मिलता है। तो बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको और सही और अच्छे शेयर लाने की कोशिश हम करते रहते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।